मंथन की ओर से आप सभी का स्वागत है। मंथन यह नागपुर की युवा व्यवसायियों एवं बुद्धिजीवियों की एक सामाजिक संस्था है। पिछले 1 वर्ष से हमने भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण विषयों पर विविध वक्ताओं को बुलाकर उनके उद्बोधन उपलब्ध कराए। समाज में विविध विषयों पर जागरूकता लाने के लिए मंथन एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में हम आज यह एक लाइव सेशन आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वराज एक सामाजिक एवं राजनीतिक शब्द है। इसकी मूल विचारधारा भारतवर्ष को हर प्रकार के विदेशी सैन्य एवं राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करना है। इस विचारधारा के सर्वप्रथम प्रणेता छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। उन्होंने उस वक्त के विदेशी शासकों, अफगान, मुगल, पुर्तगीज इत्यादि के खिलाफ समस्त भारतवर्ष को एकत्रित कर स्वराज स्थापना का बीड़ा उठाया था। समस्त भारतवर्ष के समाज को जागृत कर हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले देश के महान और वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 345वीं जयंती 4 जून को मनाई गई। इसी ऐतिहासिक अवसर को जीवंत करने के उद्देश्य से मंथन ने यह एक लाइव सेशन शिवाजी महाराज ड्रीम स्वराज हिंदू एम्पायर का आयोजन किया है। Our today's eminent speaker, Shri Amrish Fadnavis, will shed light on the biography of Shivaji Maharaj and the relevance of his great thoughts in the modern world. Moreover, he will dispel all the misconceptions hidden even in the deepest corner of the minds of all the common people by refuting the propaganda relating to the history of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Our speaker, Shri Amrish Fadnavis, holds a B.Tech from the University of Mumbai and a Biotech from the University of Denmark. Currently, he professes the students of IIT Powai. He has a deep study on medieval India, Hindu philosophy and Shiv Charitra. On behalf of Manthan, I thank him for sharing his thoughts on the platform of Manthan. आज का यह मंथन कार्यक्रम हम चिटनोई सेंटर के साथ संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। चिटनोई सेंटर के इस सहयोग के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। अंत में मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमेशा मंथन के साथ जुड़े रहें और जुड़े रहेंगे ऐसी कामना करते हैं। आप सभी खासकर युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे मंथन के साथ में YouTube, Facebook, Twitter, Instagram से जुड़े रहें और हमें अधिक से अधिक प्रतिसाद देते रहें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा। और अब मैं श्री अमरीश फडणवीस जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना प्रेजेंटेशन शुरुआत करेंगे। आज मंथन इस मंच पे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ कहानियाँ और कुछ विचार रखने आया हूँ। वास्तव में मैं नागपुर ही आने वाला था। मैं मूलतः नागपुर का ही हूँ, किंतु इस महामारी के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है इसके कारण हम इस माध्यम से मिल रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से मिल रहे हैं, जिसकी एक अपनी अलग से एक ड्रॉबैक भी होता है और एक फ़ायदा भी होता है। ड्रॉबैक ये कि जो उत्स्फूर्तता होती है श्रोता की, हम जब श्रोता को सामने देखते हैं तो वो जो उनसे जो फीडबैक मिलता है वह अपने आप में एक प्रेरक होता है कि जो यहाँ पे नहीं है। तो मुझे कल्पना करना आप सुन रहे हो अभी, किंतु चूँकि आप मेरे सामने फिजिकली नहीं हो तो इट मैटर्स अ बिट। और दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि हम सब अपने अपने घरों में, अपने अपने इच्छित स्थान पे, जहाँ पे हम कोरोना से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, ऐसी जगह पे बैठ के हम ऐसे प्रोग्राम्स का आनंद ले सकते हैं। तो दोनों इसके होते हैं। मैंने आज
कुछ प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है जिसमें कुछ चित्र हैं, कुछ नक्शे हैं। बिना भूगोल के इतिहास का कोई भी टॉपिक समझना बहुत कठिन होता है। जब हम कहते हैं कि बाजीराव ने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, तो बिना ये समझे कि पुणे से दिल्ली लगभग 1600 किलोमीटर है, और ये उस समय की बात है जब घोड़े की स्पीड मनुष्य की टॉप स्पीड थी, घोड़े से तेज कुछ था नहीं। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति 1600, 1700, 2000 किलोमीटर जाके जीतता है, युद्ध करता है, हारता है, जो कुछ भी है, तो जब तक हम उस भूगोल को समझते नहीं हैं तब तक हमें उसका वो मर्म जो है वो अपने मन में छपता नहीं है। तो मैंने इसके लिए एक पीपीटी बनाया है जिसमें कई सारे चित्र हैं और कई सारे नक्शे हैं, और उन नक्शों के माध्यम से मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन काल और उनके द्वारा जो महान कार्य हुआ उसका हमारे इस पुण्य भूमि पर, जिसको हम भारत भूमि कहते हैं, उसकी स्वतंत्रता में उसका योगदान कैसा रहा, वो उसका कैटलिस्ट कैसे बना, वो तभी मन में छपेगा जब हम उसको नक्शे के रूप में देखेंगे कि भारत का नक्शा है, यहाँ पे मुगल थे, यहाँ पे मराठे थे, यहाँ पे आदिल शाह था, इत्यादि। तो एक पीपीटी आगे आने वाली है, अब शुरू होने वाली है, तो मेरा चेहरा आप बहुत समय तक नहीं देखोगे। मैं पीपीटी के माध्यम से ही कहानी अब शुरू करने जा रहा हूँ। थोड़ा मेरे बारे में कुछ जानकारी। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, ट्रेनिंग से मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हूँ। एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायो इथेनॉल प्रोडक्शन इत्यादि क्षेत्रों में नए नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाते हैं। और मुझे सनातन धर्म के विविध दर्शनों के प्रति बचपन से ही लगाव रहा है, तो उनका अभ्यास और उनके बारे में चिंतन जैसा हो सके, जैसी मेरी मति है और जैसे मेरे गुरु की कृपा हो, उस प्रेरणा से थोड़ा बहुत चलते आया है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी तो हर बच्चा बचपन से सुनते ही आया है, या हर बच्चे ने बचपन सुनना चाहिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता ने बचपन से जो कहानियाँ सुनाई, तो शिवाजी महाराज जो है वो जब से यूँ कहीं जब से होश संभला है तब से शिवाजी महाराज की ही कहानियाँ सुन सुन के बड़े हुए हैं, तो वो एक जीवन का हिस्सा ही बन गए हैं हमारे। तो उनके बारे में, उनके चरित्र का जो बखान करना है वो अपने आप में एक आनंददायी अनुभव है। तो मैं शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, बाजीराव, माधवराव इत्यादि जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारतीयों को और हिंदुओं को इस विदेशी दासता से, विदेशी राजकीय दासता, विदेशी धार्मिक दासता, इस्लाम की दासता, ईसाइयत की दासता जो पुर्तगालियों ने हम पे इम्पोज की थी गोवा में और वसई में, तो उनके खिलाफ एक बड़ा युद्ध और संघर्ष केवल रणभूमि में सीमित नहीं रहा, वो सामाजिक और धार्मिक धरातल पे भी हुआ। और इन सब महापुरुषों ने ये सर्वांगीण संघर्ष को हिंदू समाज में क्रियान्वित किया, जिसके कारण जब भूषण की जो लाइनें हैं कि गर शिवा ना हो तो सुन्नत हो तो सबकी, ये बहुत ही यथार्थ लाइन है कि इसमें अतिशयोक्ति मैं नहीं समझता किंचित मात्र भी है। तो ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, और इसके पीछे की धार्मिक और राजकीय प्रेरणाएं क्या थी, इसका कुछ विवरण हम आज के इस प्रेजेंटेशन में सुनने वाले हैं। विषय है और परिप्रेक्ष्य है शिवराज्याभिषेक दिवस, हिंदू साम्राज्य दिवस का, जब 346 साल पहले ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी 1674 ईस्वी सन सुबह 5:30 मतलब ब्रह्म मुहूर्त को शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज बने, और हिंदुओं को कई 100 सालों के बाद एक राजा मिला। और उसका कारण क्या है, उसका धार्मिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम आज इस कहानी में सुनने वाले हैं। तो मैं अब मेरा पीपीटी शुरू करने जा रहा हूँ। तो आई होप कि आप सब इसको एंजॉय भी करेंगे, आप इससे बोर नहीं होंगे और कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाएंगे।
नमस्कार। आज हम जिस जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जुड़े हैं वह टॉपिक का नाम है शिव छत्रपति का हिंदवी स्वराज्य, न्यायोचित, विकासशील और शाश्वत। ये तीन विशेषण बहुत आवश्यक है शिवाजी महाराज के कार्य को समझने के लिए और शिवाजी महाराज के कार्य की व्याप्ति को समझने के लिए, और उनके कार्य द्वारा जो सिद्ध हुआ, जो ऐसा असाधारण इतिहास रचा गया, उनको उस इतिहास का मर्म समझने के लिए ये तीन शब्द बहुत आवश्यक हैं। क्योंकि हम जब धर्म की बात करते हैं, धर्म में ये तीनों शब्द निहित हैं। धर्म अपेक्षा करता है कि हम न्यायोचित रहें, उचित न्याय दें। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि न्याय न मिलता हो तो समाज, प्रजा और राजा भी अधर्म की ओर झुक जाते हैं। विकासशील, हर प्राणी मात्र का तमसो मां ज्योतिर्गमय यह प्रवास निरंतर चलते आता है, जन्मों जन्मों से चलता आता है। हर व्यक्ति, हर निर्जीव वस्तु भी अपने आप को एक जहाँ है वहाँ से कहीं थोड़ा और एक पायदान ऊपर उत्क्रांत अवस्था में लेने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। जो व्यवस्था इस सृष्टि में रहने वाले हर प्राणी मात्र के इस अंगभूत ड्राइव, जो इंटरनल ड्राइव है, ये तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसको जो न्याय करता है, जो उसको प्रोत्साहन करता है, वह ही धर्म है और वही शाश्वत धर्म है। ऐसा सिस्टम जो हर किसी को अपनी प्रगति, अपनी उन्नति करने का पूरा मौका देता है। किसी के खिलाफ कोई भेदभाव या दोगले मापदंड नहीं अपनाता, वही धर्म शाश्वत रहता है। जिस क्षण ये सब बातें अपने व्यवहार में, समाज के व्यवहार में, राजा के व्यवहार में आ गई, उस समय से वह शाश्वत, उसकी शाश्वती कब निकल जाती है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वह, उसका पतन होगा और फिर से उन शाश्वत श्रेष्ठ मूल्यों की पुनर्स्थापना होगी भारत में या विश्व में। तो चूँकि हम हिंदवी स्वराज्य की कहानी सुनने वाले हैं, तो ये तीन शब्दों का जो चुनाव किया गया है बहुत सोच समझ के किया गया है। क्योंकि इन तीन ही शब्दों का एक समान शब्द है भारतीय दर्शन में, जिसको कहते हैं धर्म। धर्म इस शब्द की जो व्याख्या एज ए रिलीजन की गई है वो बहुत त्रुटिपूर्ण है, बहुत गलत है। यहाँ पे हम जब देख रहे हैं कि भगवान विष्णु को धर्म का धारण करने वाला कहा गया है। ये ऋग्वेद की एक ऋचा है कि त्रीणि पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा अदाभ्य अतो धर्माणि धारयन। वह त्रिविक्रम, वह वामन, वह विष्णु, जिसने इस चराचर को व्याप के धर्म को धारण कर रखा है। धर्म को धारण करने वाली देवता जो है वह विष्णु है। उस विष्णु को नमन करता हुआ ये सूक्त है। हम ये विष्णु की कहानी इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि धर्म माने विष्णु और धर्म माने राजा। राजा का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वह अपनी प्रजा में, अपने काल में, अपने क्षेत्र में धर्म का ह्रास ना होने दे, धर्म की स्थापना करे, और यदि धर्म संस्थापित है तो उसको बचाए रखे। राजा का, किसी भी राजा का, किसी भी आदर्श राजा का धार्मिक व्यवस्था में, सनातन धर्म की व्यवस्था में यह एकमात्र काम है कि उसको धर्म को बचाए रखना है, टिकाए रखना है और सुदृढ़ रखना है। इसके लिए विष्णु, इस देवता को राजा की उपाधि दी गई है। विष्णु को हम भूपति भी कहते हैं। इसका जो मूल है इस शब्द का, ये श्री विष्णु के वराह अवतार में पाया जाता है। जब हिरण्याक्ष असुर ने पृथ्वी को डुबो दिया था, तब श्री विष्णु ने वराह अवतार लेके
उसका वध किया और भूदेवी का उद्धार किया, पृथ्वी का उद्धार किया। तब से भूदेवी ये विष्णु की पत्नी हो गई, ऐसे हम मानते हैं। तो श्री विष्णु की दो पत्नियां हैं, एक तो श्री देवी माने लक्ष्मी जी और भूदेवी माने पृथ्वी। पृथ्वी को धारण करने वाला, पृथ्वी के ऊपर धर्म को धारण करने वाला जो है वह विष्णु है। इसी कारण भूपति ये जो शब्द श्री विष्णु को मिला, वही शब्द हर राजा को मिलता है। हम आज जो बात कर रहे हैं, ये जो अपना ओकेजन है कि हिंदू साम्राज्य दिवस, छत्रपति शिवाजी महाराज के 346वां वर्ष है ये, जब वे छत्रपति बने, जब वे राजा बने। राजा तो थे ही, किंतु छत्रपति बने। उसका महत्व मैं आगे बताऊंगा ही। राजा का, अभिषिक्त राजा का जो स्थान धर्म में है, लोगों के मन में है, वो विष्णु का धरती के ऊपर भेजा गया प्रतिनिधि इस रूप में है। विष्णु का यह प्रतिनिधि का यही काम है, जिसको भूपति की उपाधि मिलती है, जिसको बहुत एक एलैबोरेट विधि से उसको संस्थापित किया जाता है सिंहासन पर, और उसको दिया जाता है राजदंड, जिसके जरिए वह पूरे समाज में धर्म की व्यवस्थापन कर सकता है। तो भूपति या हर राजा का श्री विष्णु का ये वराह रूप, ये हमेशा एक, क्या कहते हैं उसको, पेट्रन डेटी रही है। राजा का पालन करता भूपति होना, ये वराह होना, ये वराह अवतार राजा का प्रतीक है। ये हमें बार बार दिखता है विभिन्न साम्राज्यों के चिन्हों में भी। जब हम विजयनगर साम्राज्य का ध्वज देखते हैं तो उसमें भी सूर्य है, चंद्र है, तलवार है और वराह है, क्योंकि वराह धर्म के स्थापना का प्रतीक है, भूपति का प्रतीक है। ऐसे ही भूपति के एक और प्रतीक हैं प्रभु रामचंद्र, जिनके बारे में क्या कहना। जब हम राजा का शब्द इसका प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमें, सबसे प्रखरता से हमें जिसकी चिंतन होता है वह प्रभु रामचंद्र ही है, क्योंकि एक आइडियल राज्य व्यवस्था को आज भी हम राम राज्य ही कहते हैं। राम राज्य माने एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे वो पहले तीनों जो विशेषण हमने किए थे, विकासशील, न्यायोचित और शाश्वत, हर प्राणी मात्र के तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस अंतर्भूत ड्राइव को जो न्याय करता है और जैसी व्यवस्था हर किसी को देता है, जो राज्य देता है, वह राम राज्य है। तो जिस विधि से प्रभु श्री राम राजा बने, वो भी वही विधि है जिस विधि से हमारे इतिहास के कई और बड़े राजा, जिसको हिंदू प्रजा बहुत आत्मीयता से याद करती है, सम्राट विक्रमादित्य हो, राजा भोज हो, सम्राट युधिष्ठिर हो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट भरत हो, जिनके नाम से हमारा देश भारत कहलाता है, ये सब उसी विधि से राज्य पद पर आसीन हुए, जिसको राज्याभिषेक कहते हैं, जिसको इंद्राभिषेक भी कहते हैं। यह वास्तविक पृथ्वी का राजा के साथ विवाह है, जिसके बाद राजा को भूपति की पदवी मिलती है, उपाधि मिलती है। तो जब लगभग हर भारतीय ने सम्राट विक्रमादित्य की कहानियाँ सुनी हैं, महाभारत सुना है, रामायण सुना है, और राजा के प्रति, विशेष करके अभिषिक्त राजा के प्रति एक लगाव हमारे मन में बचपन से ही इन कहानियों के द्वारा बोया जाता है। तो जैसे आज हम हैं, वैसे ही हमारे पूर्वज भी थे। वे भी शिवाजी महाराज के समय के लोग भी, उनके भी पहले के लोग, सभी लोग इन्हीं कहानियों को सुन के बड़े हुए हैं कि किसी एक ज़माने में त्रेता युग था, जब प्रभु रामचंद्र राजा बने, फिर द्वापर युग में युधिष्ठिर राजा बने और न्याय का साम्राज्य लाए, फिर कभी विक्रमादित्य हुए थे, राजा भोज हुए थे, राजा भरत हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे। तो इन सब की कहानियाँ जो हैं हमारे मन में इस प्रकार छाई हुई हैं कि ये सम्राटों का मतलब ही है राम राज्य, अच्छा राज्य, जहाँ पे हर कोई सुखी है, जहाँ पे हर किसी के तमसोमा ज्योतिर्गमय के ड्राइव को न्याय मिल रहा है। इसके लिए राजा के प्रति, अभिषिक्त राजा के प्रति
हिंदू समाज का विशेष और ओवरऑल धार्मिक समाज का एक आकर्षण रहा है, एक श्रद्धा बिंदु रहा है, क्योंकि राजा का होना धर्म के होने के का समानार्थी है और राजा का ना होना धर्म के पतन का समानार्थी है। तो जब ऐसे काल में जहाँ पे ये विधि ही समाप्त हो गया था 1000 साल, 800 साल, 600 700 साल के लिए, और इस प्रकार विदेशी आक्रमण भारत पे हुआ था कि यदि मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करूं तो नीड़ का निर्वाण फिर यह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने धरती को इस भांति घेरा, कि रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। यह जो चित्र हम देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का, ये ऐसा ही क्षण है जब लगभग 600-700 साल के अंधेरे के बाद भारत में बसने वाले धार्मिक प्रजा को, हिंदू प्रजा को अपना राजा मिला। हमारी ऐसी मान्यता रही है कि जब से कलयुग शुरू हुआ है तब से राजा भी समाप्त हो गए। तो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का राजा बनना उस समाज के लिए कलयुग समाप्ति का द्योतक था, क्योंकि विष्णु जी धरती पे आ गए और सत्ययुग शुरू हो गया। तो ये जो आशा बंधी है लोगों के मन में, सामान्य लोगों के मन में, आपके और मेरे जैसे लोगों के मन में, उस आशा ने एक भीम पराक्रम कर दिया और आपके और मेरे जैसे असाधारण लोग, एकदम साधारण लोग, इनमें से कोई स्पेशल बंदा व्यक्ति नहीं था, इन साधारण लोगों ने एक असाधारण इतिहास रच दिया, जिसकी प्रेरणा उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व में, उनके कर्तृत्व में और उनके इस न्यास में, जो पीठ जो बनाया गया राजा का, इन तीनों से मिली। छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन और उनका महत्व तो हम जानने वाले ही हैं और जानते भी हैं, मगर उनका सबसे बड़ा महत्व उनके जीवन काल से ज़्यादा उनके मृत्यु के बाद 27 साल तक प्रजा औरंगज़ेब के खिलाफ इन ऐसे भीषण अवस्था में लड़ती रही, एक ध्येय के लिए, एक सपने के लिए, कि हमारे जीवन से बड़े भी एक लक्ष्य है, एक परे भी एक लक्ष्य है, जिसको पाते पाते मर जाना भी बहुत छोटी कीमत है। तो ऐसे ध्येय से जब कोई पूरा समाज जल उठता है, तब वह समाज ही असाधारण इतिहास बनाता है। तो यह अंधेरा क्यों हुआ, अंधेरा होने का कारण क्या था, इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के लगभग 400, 500, 600 साल पूर्व, यह लगभग ईस्वी सन 1200 का भारत का और भारत के आसपास के भूगोल का ये नक्शा है। 1190 में पृथ्वीराज चौहान की 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। मोहम्मद घोरी ने दिल्ली पे और पूरे उत्तर भारत पे कब्जा कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी गजनी में जाके। यहाँ पे भारत का साम्राज्य उसी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया गया था। और उत्तर भारत में, पंजाब में, गांधार में, जो कभी भारत का ही एक भाग था, वहाँ पे विदेशी आक्रमणकारियों ने, तुर्कों ने और विदेशी धर्म को आचरण करने वाले लोगों ने, इस्लाम को आचरण करने वाले लोगों ने का कब्जा हो गया। उस कब्जे के अंदर हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ, इसका बहुत बड़ा वर्णन इतिहास में मौजूद है। हम उसको दोहराएंगे नहीं, किंतु एक ही उदाहरण मैं दूंगा कि कावेरी के उत्तर में ऐसे बहुत कम मंदिर बच गए हैं। भारत हमेशा ही देव भूमि रहा है, मंदिरों की भूमि रही है, विद्यापीठों की भूमि रही है। किंतु जब 1720 जब अहिल्याबाई होलकर ने सारे मंदिर को पुनर्स्थापना किया, आज जो हम मंदिर देख रहे हैं, ये लगभग सारे मराठों ने ही बांधे हैं, फिर से हिंदवी स्वराज ने ही बांधे हैं फिर से।
मगर ये सब के सब 200-300 साल से पुराने कोई नहीं है। दक्षिण में मिलेंगे हमको, तमिलनाडु में, किंतु कावेरी नदी के उत्तर में एक भी मंदिर या बहुत कम मंदिर ऐसे बच गए हैं जो 200-300 साल से भी पुराने हैं। वो सब के सब तोड़ दिए गए थे और हजारों मंदिर तोड़ दिए, लाखों मंदिर तोड़ दिए गए थे। उनके पूजा करने वाले, उनको बचाने वाले हजारों लोग का वध हो गया था, उनको बतौर गुलाम बेचा गया था। तो ये बहुत ही रक्तरंजित इतिहास है। अगर हम किसी इतिहासकार ने यदि ये सोचना का चाहा कि भारत में कितने हिंदू मरे इन 700-800 सालों में, तो वो बहुत ही एक करुणाजनक अध्याय होगा भारत के इतिहास का। वो याद करना आवश्यक इसके लिए है क्योंकि उस बैकड्रॉप में छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय और उनका कार्यकाल हुआ है। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। ये निशा दक्षिण में तब आई जब यादव, जो इस सर्कल में किया हुआ एक जो भूभाग है, जहाँ पे आज का महाराष्ट्र है, उत्तर कर्नाटक है, थोड़ा बहुत तेलंगाना का भाग है, थोड़ा बहुत एमपी का भाग है, इसके ऊपर देवगिरी शासन के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। देवगिरी पे तब यादव साम्राज्य का शासन था। मराठी में जो प्रसिद्ध कवि हैं, बहुत बड़े संत हो गए हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज, ये उन्हीं के समय प्रचलित थे। उन्हीं के यादव राजाओं के समय ही उन्होंने ज्ञानेश्वरी की, भावार्थ दीपिका की रचना की। भक्ति संप्रदाय यहीं पे पनपा, यहीं पे उसके जड़ पकड़ ली थी दक्षिण से आके। ये जो पूरा नर्मदा के दक्षिण वाला जो भाग है, जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, वहाँ पे सातवाहन, वाकाटक, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि बड़े बड़े साम्राज्यों का शासन रहा है। किंतु इस समय 1200 के समय ये 3 राज्यों में बढ़ गया था। महाराष्ट्र में यादव, आंध्र प्रदेश में काकतीय और कर्नाटक में होयसाड़। ये सारे ही कभी ना कभी चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के ही कोई पूर्वज थे, जिन्होंने राष्ट्रकूटों के या चालुक्यों के पतन के बाद अपना अलग अलग साम्राज्य बना दिया। और उसी प्रकार अलग अलग भाषाएं भी, जो मराठी, तेलुगु, कर्नाटका, ये और प्रखर रूप में उसको आइडेंटिटी बढ़ती गई। अलाउद्दीन खिलजी का 1290 के दशक में जो आक्रमण हुआ दक्षिण में, उसमें यादव सेना जो आपस में लड़ रही थी काकतीयों और होयसालों के साथ, उसको ऐसे क्षण पकड़ लिया जब वो वहाँ पे थी ही नहीं, और एक झटके में देवगिरी, जो आज का दौलताबाद है औरंगाबाद के पास, वह किला जीत लिया गया। और लगातार अगले 10, 15, 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी और उसके जो एक सेनापति थे मलिक काफूर, उनके लगातार आक्रमण के बाद दक्षिण भारत तक, मदुरई तक सारे हिंदू साम्राज्य जीत लिए गए, हरा लिए गए और खिलजी साम्राज्य में उनको जोड़ लिया गया। तो एक बहुत बड़ा भूभाग जो हिंदुओं के कब्जे में या हिंदुओं के शासन में था, वह एक झटके में लगभग 15-20 साल के कार्यकाल में समाप्त हो गया। इसके ये जो अभी जो मैं चित्र दिखाने वाला हूँ, ये श्री दीनानाथ दलाल जी ने श्री बाबा साहेब पुरंदरे के किताब में के लिए बनाए थे। और ये चूँकि हम मेरे पीढ़ी के लोग बचपन से ये चित्र देखते आ रहे हैं, इन्हीं चित्रों को, इन्हीं पुरंदरे जी के शिवचरित्र को पढ़ते पढ़ते हमने हमारे बचपन में हमारी पहचान शिवाजी महाराज से हुई है। तो ये चित्र हमारे मन में यूँ बस गए हैं कि मैं इन्हीं चित्रों के जरिए ये कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। तो ये बहुत एक काव्यमय तरीके से दिखाया गया है कि दक्षिण में बसने वाली लक्ष्मी के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का हाथ पड़ गया। और वो वही हुआ जो पद्मिनी के साथ हुआ, वही हुआ जो चित्तौड़ में हुआ, वो देवगिरी में भी हुआ। 100-150 साल तक यही चलता रहा। मोहम्मद तुगलक ने फिर से दक्षिण पर आक्रमण किया, होयसालों का फिर से ये किया, और 2 युवकों को पकड़ के उसने गुलाम बना लिया। वे 2 भाग गए, उनको मुसलमान बना दिया गया था, उनको वापस हिंदू धर्म में लाया गया श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य श्री विद्यारण्य स्वामी द्वारा। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की रचना की स्थापना की। इन दोनों का नाम था हरिहर राय और बुक्कर राय। तो दक्षिण भारत में जो आज भी संस्कृति बहुत सुंदर और सुचारू रूप से टिकी हुई है, उनमें सबसे बड़ा योगदान जो है इस विजयनगर साम्राज्य का है।
कि जब पूरा का पूरा ऊपर का भारत दिल्ली के सल्तनत के पैरों तले कुचला जा रहा था, तब दक्षिण भारत में कम से कम धर्म बचा रहा। विजयनगर साम्राज्य का ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है, एक बहुत बड़ा योगदान है धर्म की स्थापना के लिए। 1565 में तालीकोट की लड़ाई हुई। दक्षिण के सारे बादशाहों ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया और कुछ गलत नीतियों के कारण, कुछ गलत रणनीतियों के कारण जो उनका वृद्ध राजा था राम राय, उसका पराभव हो गया और विजयनगर का वही हाल हुआ जो बाकी शहरों का उत्तर में हुआ था। सारे मंदिर तोड़ दिए गए, कई लोग मार डाले गए, कई मंदिरों की विटंबना हुई, कई स्त्री पुरुष को गुलाम बना के बेच दिया गया। तो ये भी एक बहुत करुणाजनक एक अध्याय है भारत के इतिहास का। तो हम जब शिवाजी महाराज के जन्म के समय आते हैं तो लगभग पूरा भारत, केरल और तमिलनाडु का कुछ भाग छोड़ के, ये फिर से इस्लामी सल्तनतों के कब्जे में आ गया था। ये भले ही वो मुग़ल हों जो उत्तर भारत में थे अकबर के समय, या हैदराबाद के कुतुब शाह हो, अहमदनगर की सल्तनत हो, बीजापुर की सल्तनत हो, बीदर की सल्तनत हो, ये सारे लोगों ने इस पूरे भारत पे, इस पूरे दक्षिण भारत पे, पूरे भारत पे ही कब्जा कर लिया था। कंटिन्यूस इनके बीच में युद्ध चलता रहा, प्रजा पिसती रही। प्रजा के बीच में चूंकि विद्रोह भी हुआ, बहुत पेड़ काटे गए, तो बार बार अकाल पड़ता गया, बारिश ने एक फिर मुँह फेर लिया और ये त्रासदाएँ जो हैं वो बढ़ती ही गई। इसके साथ साथ धार्मिक शोषण भी होता ही रहा। मंदिरों का जो विटंबना है, स्त्रियों की जो विटंबना है, ये तो होती ही रही। इतना कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सगी चाची, उसको एक महाबत खान नाम के सरदार ने, जब वे त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए गई थी, तो दर्शन के समय उठा के ले गया। इतनी खराब हालत हो गई थी कि जो शिवाजी महाराज, जो एक बहुत प्रतिथयश बड़े घराने के सरदार थे, सरदार के बेटे थे, इस बड़े सरदारों के घरानों की बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं रही थी। और ऐसे बैकड्रॉप में ये 1630 है, हमने कहानी शुरू की है 1100 से, तो लगभग 500 साल ये बार बार होते आया है। तो इसके लिए जब हमने ऊपर की वो छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो फोटो देखा था कि इस युग में ऐसी मान्यता हो गई थी हर किसी की कि राजा होगा तो मुसलमान ही होगा और कोई राजा हो ही नहीं सकता। ये जन सामान्य के मन में ये इस कदर बैठ गया था कि सभासद को ये लिखना पड़ा कि इस युग में पृथ्वी पे सभी म्लेच्छ बादशाह हैं। तो ऐसे समय में कोई हिंदू छत्रपति हुआ, ये बहुत असामान्य घटना है। और इस असामान्य घटना ने जो प्रेरणा दे दी समस्त लोगों को, वह उस प्रेरणा की एक कहानी है। तो एक प्रेरणा की कहानी सुनने के लिए और इनके ज़रिए एक न्यायोचित, विकसनशील और शाश्वत धर्म को जतन करने वाले राज्य की स्थापना कैसे हुई, इस कहानी को सुनने के लिए हमको एक शिव चरित्र के ऊपर एक ब्रीफली थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना शिवाजी का चरित्र जाने हम इस कहानी को पूरा कर ही नहीं सकते। तो हम ये चरित्र केवल चित्रों के रूप में देखने वाले हैं। जो चित्र जो मुझे चुनिंदा लगे बाबा साहेब पुरंदरे की किताबों से, जो बहुत मेरे मन में बहुत बस गए थे, उन चित्रों को मैंने एक संकलित किया हुआ है और उन चित्रों के ज़रिए मैं शिवाजी महाराज का चरित्र बताने वाला हूँ। शुरुआत होती है शाहजी महाराज और जीजाबाई इनके विवाह से। इनका जीजाबाई स्वयं देवगिरी के यादव राजा जो थे, उन्हीं की वंशज थे, लखूजी जाधव उनकी पुत्री। और शाहजी महाराज जो थे वो सिसोदिया वंश का एक शाखा जो महाराष्ट्र में आई हुई थी, उस वंश के पुत्र थे। तो राजपूत और यादव इन दोनों शाखाओं का संगम हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में मिलता है। सिसोदिया वंश की शाखा शाहजी महाराज के द्वारा और देवगिरी यादव के राजाओं की शाखा जीजाबाई द्वारा। जीजाबाई गर्भवती हुई। जीजाबाई को 19 फरवरी
1630 या इस तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आयु के 6 साल में पुणे आए। पुणे को आदिल शाह ने तब पूरा तबाह करके रखा हुआ था और वहाँ पे गधे द्वारा चलाया गया एक हल की एक निशान लगाया गया था कि इसके बाद पूना शहर में कभी कोई बसेगा नहीं। तो शिवाजी महाराज ने दादोजी कोंडदेव के सहारे उसी पुणे शहर में सोने के हल से ज़मीन को जोता और कस्बा गणपति की स्थापना की। कस्बा गणपति जो वहाँ पे उनको एक मंदिर मिला था उसका जीर्णोद्धार करके प्राण प्रतिष्ठा कराई और बाजू में ही लाल महल बना के रहने लगे और पुणे को फिर से बसाया। बचपन में वे खेलते रहे बाल सुलभ खेल जो हर कोई खेलता है, किंतु बचपन से ही उन्होंने अपने समान आयु के और कुछ बड़े और छोटे बच्चों के मन में भी एक अलग सपना बोने का काम चालू कर दिया। और इस सपना बोने के पीछे जीजाबाई महाराज का बहुत बड़ा योगदान है कि ये सब सपने दिखाने इस आयु में प्रायः माता ही दिखाती है। तो माता जी ने दिखाए हुए सपने ये अपने दोस्तों में बांटने लगे थे और इन दोस्तों की एक टोली बनती गई, जिस टोली ने देखो एक कोई कुम्हार होगा, कोई लोहार होगा, कोई किसान होगा, ये कोई इनमें से कोई भी बड़े सरदार का कोई बड़ा बेटा नहीं था जिसने घोड़ा चलाया हो, जिसके पास हाथी हो, जिसने बहुत शस्त्र विद्या में निपुण हो इत्यादि। बहुत सामान्य लोग थे ये, बहुत सामान्य और गरीब लोग थे ये और अलग अलग जातियों के थे। कोई ब्राह्मण था, कोई मराठा था, कोई दलित था, कोई जिसको आज हम ओबीसी कहते हैं वो था। सारे हिंदू समाज के सारे घटक में से ऐसे चुनिंदा लड़के जो इस सपने को साझा करते हैं वे इकट्ठा हुए, उनको इकट्ठा किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज के करिश्मा द्वारा, उनकी जो पर्सनैलिटी का जो अट्रैक्शन था उनके द्वारा। और इन सब ने मिलके एक बहुत अलौकिक शपथ ली रोहिडेश्वर में कि मैं इस सप्त सिंधु को यवनों की दास्ता से मुक्त कराऊंगा। ये 12-14 साल का लड़का जब ये करता है तो लड़के को अलौकिक ही कहना पड़ेगा। हम जब 12-14-15 साल के थे तब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कुछ बहुत ऐसे काम कर रहे थे जो उस आयु में करने की शोभा देते हैं। मगर जब 14 साल का लड़का ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं भारत को स्वतंत्र कराऊंगा यवनों की दास्ता से, तो उस लड़के में कुछ अलौकिक है, ये मानना ही पड़ेगा। उनकी सबसे पहली परीक्षा तो तब हुई जब अफजल खान ने उनके ऊपर आक्रमण किया और अफजल खान को साम दान दंड भेद सबका उपयोग करते हुए उसका अफजल खान का शिवाजी महाराज ने वध कर दिया और आदिल शाह बीजापुर सल्तनत का एक बहुत बड़ा पराभव हो गया। इसी अफजल खान ने पंढरपुर के विट्ठल मंदिर को उपद्रव किया था। इसी अफजल खान ने तुळजा भवानी को उपद्रव किया था। ये सब इसके लिए किया था कि ताकि शिवाजी महाराज गुस्से में आके बाहर आए, अपने पहाड़ियों से बाहर आए और इसके मैदान में युद्ध करें। किंतु शिवाजी महाराज ने ये सब उसे करने दिया और उसके साथ युद्ध तभी किया जब स्थान और समय उनके चॉइस का हो। शत्रु को अपने चॉइस के स्थान और समय को ही भिड़ना, ये जो शिवाजी महाराज के पहले वाले राजाओं में ये गुण काफ़ी कम दिखता है। दिखता नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत कम दिखता है, मगर शिवाजी महाराज के अभ्युदय के बाद ये बार बार दिखता है कि शत्रु को अपने टर्म्स पे एंगेज करना, उसके टर्म्स पे नहीं, उसके बल स्थानों पे नहीं। ये बहुत बड़ी सीख हिंदुओं को और हिंदुओं के सेनानियों को शिवाजी महाराज ने इस घटना द्वारा दी है। बाजी प्रभु देशपांडे का जो पावन खिंड का जो अजरामर समर है, 300 लोग मारे गए केवल एक राजा को बचाने के लिए, और राजा को नहीं, वो राजा जो सपना दिखा था उस सपने को बचाने के लिए। क्यों मरे वो लोग? उनको पता था कि यदि मैं मर गया तो मेरे फैमिली को, मेरे परिवार को और बाकी पूरे समाज को, धर्म को भी ये राजा संभाल लेगा। मगर यदि राजा मर गया तो धर्म को और परिवार को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। जब ये विश्वास सैनिक के मन में बैठता है कि यदि मैं चला भी गया तो मेरे घर वालों का देखभाल हो जाएगा, तब वो बहुत निश्चिंत रूप से लड़ता है और अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए पीछे देखता नहीं है। ये विश्वास जो आम सैनिकों के मन में
बोया है, ये शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा योगदान है। कारतलब खान को उन्होंने हराया, सेम गनीमी कवैत, शत्रु को ऐसे जगह पे पकड़ना जहाँ पे वह उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है, उसकी जो सारी शक्तियाँ हैं वो विफल हो जाए। उसको तभी एंगेज करना, उसी समय एंगेज करना जब वो सबसे क्षीण परिस्थिति में हो। एक बहुत बड़ी सेना को ऐसे ही पहाड़ों में अटका के शिवाजी महाराज ने हरा दिया। शाइस्ते खान के अंतःपुर में जब लाल महल पे शाइस्ते खान रहने को आया था और उसके आसपास 1-1.5 लाख के फ़ौज का पूरा बंदोबस्त था, ऐसे महल में कुछ 100-150 लोगों को लेके घुसना, एक सर्जिकल स्ट्राइक करना और डायरेक्ट उसके बेडरूम में रात को अटैक कर देना, तो ये जो प्लानिंग है, ये जो अलौकिकता है इस आक्रमण की, इस स्ट्राइक की, ये अपने आप, इसमें से हर चित्र की अपनी अपनी कहानी हो सकती है। क्योंकि हम समय से बहुत सीमित है तो मैं ये बहुत फटाफट घुमा रहा हूँ। बहुत सुदैव से शाइस्ते खान बच गया और केवल 3 उंगलियां गंवानी पड़ी, तो उस समय उसका काल आया ही था। कई 100 साल के बाद एक ऐसा हिंदू राजा आया जिसने नेवी बनाई। नेवी का महत्व समझने वाला शायद केरल के कुछ राजा थे, उनके बाद शिवाजी महाराज ही हैं जिन्होंने अपना नेवी की स्थापना की। भारतीय नौसेना का आद्य जनक हम शिवाजी महाराज को ही कह सकते हैं। तो नेवी ने बहुत एक अहम भूमिका निभाई है। मराठों की नेवी ने पश्चिमी समुद्र को पुर्तगालियों से, अंग्रेज़ों के उपद्रव से काफ़ी समय तक उन्होंने मुक्त रखा। तो उस मुक्त रखने में इस नेवी की बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये नेवी की आवश्यकता को जोखने वाला शिवाजी राजा एक पहला राजा हुआ 600, 700, 800 सालों में। ये एक और बिंदु है शिवाजी महाराज की महानता को जो अंडरलाइन करता है। मुरारबाजी देशपांडे का युद्ध, पुरंदर के वहाँ पे जब मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने, आमेर के राजा जयसिंह ने आक्रमण किया महाराष्ट्र पे, हिंदवी स्वराज्य पे, तब ऐसे ही बाजी प्रभु जैसे ही सामान्य लोग अपना प्राण तक न्यौछावर कर दिए स्वराज्य के लिए। उनको दिल्ली जाना पड़ा, औरंगज़ेब के सामने अपमानित होना पड़ा। तो जहाँ पे सब लोग सर उठा के बात नहीं कर सकते थे, वहाँ पे आवाज़ उठा के औरंगज़ेब को बड़ी आवाज़ में चुनौती देके वापस आने वाला वीर ये शिवाजी महाराज थे। इसका उनको फल भी भुगतना पड़ा। उनको औरंगज़ेब ने बंदी बना लिया, तो अपनी युक्ति से वे छूट गए वहाँ से और वापस महाराष्ट्र में आ गए। तो ये युक्ति समस्त युक्तियों को अपने मन में, अपने मुट्ठी में रखने वाले एक चतुर सेनानी के रूप में भी हम उनको जानते हैं। सब कुछ हारने के बाद जो कुछ उन्होंने कमाया वह सब कुछ 4-5 महीने में वो हार गए। वो सब हारने के बाद निराश ना होके फिर से वो सब उस हारे हुए चीज़ों को जीतना, और उतना ही नहीं उससे कहीं और साम्राज्य जीत लेना। ये जो विजिगीषु वृत्ति है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, अटल जी की जो पंक्तियाँ हैं ये इस तानाजी मालुसरे के चित्र में दिखती हैं। इस समय शिवाजी महाराज ने लगभग सब कुछ खो दिया था, और सब कुछ खोने के बावजूद फिर से वो सारे पाने की जो प्रेरणा है, जो आशावाद है, वो बहुत ये अलग है। काफ़ी लोग टूट जाते हैं सब कुछ खोने के बाद, ये टूटे नहीं। अपयश ये कभी फेल हुए ऐसा नहीं है, बार बार फेल हुए, बहुत बार फेल हुए, मगर फेलियर कभी इनको छुआ नहीं। शिवाजी महाराज की विशेषता यह है। सारे पराक्रम करके हम इस बिंदु पे आते हैं जब गागा भट्ट ने शिव राज्याभिषेक का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्यों रखा? क्योंकि हिंदू अपना राजा रूपी एक पीठ खो चुके थे। तो एक धाड़स बनाने के लिए एक राजा का पीठ, राजा का दंड होना आवश्यक था, जिसके होने से हिंदू समाज में एक नवीन चेतना आएगी, नवीन आशा आएगी। तो ये प्रस्ताव लेके जब गागा भट्ट देख रहे थे पूरे भारत में, जब वे काशी के एक बड़े प्रकांड पंडित थे, तो उनको छत्रपति शिवाजी के अलावा कोई इस लायक दिखा नहीं
जो अपने आप को छत्रपति कहलवा सके, तब वो जब ये प्रस्ताव लेके दक्षिण में आए तो एक बड़ी क्रांतिकारी घटना हो गई। उनका राज्याभिषेक हुआ ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को, और छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज बने। वे भूपति बने। आम जनता, आम हिंदू के मन में विष्णु भगवान का पृथ्वी पे पुनः अवतार हो गया। और ये बहुत एम्पावरिंग भावना है उस समाज के लिए और आज के लिए भी। जब सब कुछ अंधेरा है, तब एक जब दिया कहीं जलता है तो वो दिया जलने का जो एक फीलिंग है उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। वो जानना ही पड़ता है जब हम अंधेरे में रहते हैं। एक आध 2 घंटे अंधेरे में रहेंगे, जब कुछ दिख नहीं रहा है और कहीं कोने में एक दिया जल गया, तो जो आशा जलती है हर किसी के मन में, ये शब्दों में व्यक्त होने वाली भावना है ही नहीं। इसको कल्पना से ही जांचना पड़ता है। तो शिवराज्याभिषेक का ये जो क्षण है, ये जो विधि है, ये जो दिन है, ये उसी दिए के जलने के भांति था उस हिंदू समाज के लिए जो 600-800 सालों से पूरा अंधेरे में जी रहा था, जिसको कोई आशा दिख नहीं रही थी, जिसने मान लिया था कि हिंदू कभी राजा हो ही नहीं सकता। ऐसे समाज में जब ऐसा एक दीपक जलता है कहीं पे, तो वो उसने पूरे समाज को जला उठाने की एक चेतना कर दी, एक चेतना ला दी। और इस चेतना ने एक बहुत अलौकिक इतिहास रच दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल राज्य का विस्तार ही नहीं किया, धर्म की स्थापना भी की। काफ़ी लोग जो जबरदस्त मुसलमान बना दिए गए थे, जो जबरदस्त ईसाई बना दिए गए थे, उनको उनकी वापस पूरे विधिवत घर वापसी भी करवाई। ये नेताजी पालकर का उदाहरण है। नेताजी पालकर जो उनके सेनापति थे, जो मुग़लों के हाथ लग गए थे और उनका जबरन उनको इस्लाम औरंगज़ेब ने कबूलवाया था, तब वे जो भाग के स्वराज्य में आए, तो उनको फिर से हिंदू कर लेना, उस समय जहाँ पे 7 बंदियों में हिंदू समाज बटा हुआ था, जाति बंदी, शुद्धि बंदी, स्पर्श बंदी इत्यादियों में, ऐसे समाज में शुद्धि बंदी को तोड़ के फिर से जो गलत तरीके से मुसलमान किए गए हैं, गलत तरीके से ईसाई किए गए हैं, उनको हिंदू करवा लेना, ये बहुत क्रांतिकारी कदम था। हम ये मानते थे कि हिंदुओं के धर्म में जाने के लिए दरवाजे हैं, मगर आने के लिए दरवाजे है ही नहीं। कोई हिंदू धर्म में आ नहीं सकता, सिर्फ जा सकता है। ये जो भावना बन गई थी, इसको छेद देने का काम कुछ महापुरुषों ने किया है। देवल ऋषि ने किया है, भाष्यकार मेधातिथि ने किया है, विद्यारण्य स्वामी का हमने उदाहरण पढ़ा ही है ऊपर। और ऐसे ही चुनिंदा पुरुषों में शिवाजी महाराज का भी और इनके वंशजों का भी एक बहुत भूमिका है कि एक बार अगर हिंदू कन्वर्ट हो गया तो उसके दरवाजे बंद नहीं हुए, वह वापस हिंदू बन सकता है। ये जो हिंदुओं में ही जो प्रबोधन करना पड़ा समाज में, ये शिवाजी महाराज ने भली भांति किया। 1680 में उनकी मृत्यु हो गई, उनके नश्वर देह की मृत्यु हो गई। शिवाजी महाराज आज भी जिंदा है और शिवाजी महाराज इस आइडिया के रूप में ज़िंदा ही रहेंगे जब तक हिंदुओं में या धर्म में या भारत में, भारतीयों में अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए कोई ना कुछ प्रेरणा का स्रोत बनता रहेगा, तब तक शिवाजी महाराज तो जीवित रहेंगे ही। इसके लिए मैंने कहा था कि शिवाजी महाराज का महत्व, उन्होंने जो जीवन में अलौकिक काम किया वो तो है ही, मगर उससे कहीं बड़ा महत्व जब है कि जब ये साम्राज्य बना था। ये 1680 का नक्शा है मराठों के साम्राज्य का, शिवाजी महाराज के साम्राज्य का, नर्मदा से कावेरी तक। किंतु इसके ऊपर जब आक्रमण हुआ औरंगज़ेब का, तो ये पूरा चला गया। और अगले 27 साल तक प्रजा क्यों लड़ी? केवल एक सपने के लिए लड़ी। वो सपना वो था कि कुछ भी करके ये जो वृक्ष जम गया है, ये वृक्ष बढ़ रहा है, इसको मरने देना नहीं है। क्योंकि ये बहुत शतकों के बाद कोई एक आशा ऐसी, एक दिया ऐसे जला है कि जो पूरा अंधेरा था, तो कुछ भी हो जाए ये दिया बुझना नहीं चाहिए। ये भावना समाज के मन में आ गई और समाज ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतने प्रखर शत्रु के खिलाफ 27 साल तक ऐसा भीषण युद्ध किया
कि अंत में औरंगज़ेब की मृत्यु भी इधर ही हो गई और उसके बाद केवल महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत को हिंदवी स्वराज ने मुक्त कर दिया। वहाँ के तीर्थ क्षेत्रों को मुक्त कर दिया, वहाँ पे वापस मंदिर बनाए जो इसके पहले 700-800 साल तक बने ही नहीं थे। तो ऐसा क्या किया शिवाजी महाराज ने कि जिसके कारण ये आशा हर समाज के अंतिम व्यक्ति के मन तक बन गई। सबसे पहला उन्होंने काम ये किया है कि उस समय जागीरदारों की, ज़मींदारों की काफ़ी सत्ता बढ़ गई थी। शिवाजी महाराज ने ज़मींदारों की सत्ता को बहुत लगाम लगाया। पूरी जो शक्ति केंद्रित है वह मनसबदारी, जागीरदारी, ज़मींदारी को हटा के डायरेक्ट जो किसान है वो सरकार को कर देगा, ज़मींदार को कर देगा नहीं। इसके कारण जो एक बिचौलिए बन गए थे ज़मींदार के रूप में, सरकार राजा के और प्रजा के बीच में, वो निकल गए। अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की जो विदुर नीति के अनुसार है, धर्मशास्त्रों के अनुसार है। हर सैनिक को तनख्वाह देना शुरू कर दिया, सैलरी। ये उस समय के लिए बहुत नई चीज़ है। काफ़ी जगह पे मृत्यु के पश्चात इंश्योरेंस, पेंशन, अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को संभाल लिया जाएगा, चिंता नहीं हो। ये सारी व्यवस्थाएं जो की हैं, यही मैंने कहा था कि जब हर किसी के मन में ये आशा होती है कि यदि मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरे परिवार को राजा संभाल लेगा, ये आशा इन चीज़ों के कारण बनी। घर वापसी का कोई यदि मुसलमान कर दिया गया है, कोई ईसाई कर दिया गया है, तो उसको वापस हिंदू बनाने में कोई खोट नहीं है, उसको एनकरेज करना चाहिए। ये जो नीति अपनाई, इसके कारण कई ऐसे लोग जो छल पूर्वक भ्रष्ट हो गए थे धर्म से, वे वापस आ गए। जिन धर्म प्रणालियों ने भारत के ऊपर अत्याचार किए हैं धर्मांतरण के लिए, पुर्तगालियों ने किए हों ईसाई बनाने के लिए इंक्विजिशंस में, गोवा में, वसई में, इस्लाम ने किए हों, तो इन सब के खिलाफ उसी भाषा में उत्तर देने की हिम्मत रखने वाले बहुत कम राजाओं में से भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। इसके लिए इन्होंने अपने आप को म्लेच्छक्षय दीक्षित नाम की उपाधि दिलवाई थी। ये एक ऐसी उपाधि है जो संभाजी महाराज ने उनके पिता के लिए बनाई गई है, मगर ये बहुत यथार्थ है। ज़मींदारी को लैंड जो हटाया, लैंड रिफॉर्म्स कराए, हर किसी के खेती बाड़ी में जो डिस्प्यूट्स होते थे उनको काफ़ी हद तक सुलझाया। दक्षिण के सारे सत्ताधीशों को इकट्ठा करने का एक नीति अपनाई मुगलों के खिलाफ। एक्सट्रीमली प्रैग्मेटिक, बहुत ही उपयुक्ततावादी, सावरकर जी इस शब्द का बार बार उपयोग करते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावादी। जिसका उपयोग हो उस समय वो वही करो, उस जो उपयुक्त है वह करने में ना शर्म है और ना गौरव है। जीत के लिए जो करना आवश्यक है वो करो। ये जो नीति है ये पारंपरिक क्षात्र धर्म से बहुत भिन्न है। पारंपरिक क्षत्रियों को युद्ध से हटना मंजूर नहीं होता, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मगर शिवाजी महाराज ने श्री कृष्ण के रणछोड़ दास वाली नीति काफ़ी बार अपनाई है कि यदि भागना भी पड़े तो भाग जाओ, जियो और फिर से लड़ने के लिए आ जाओ। युद्ध में मर के कुछ होने नहीं वाला, युद्ध में जी के ही होने वाला है। युद्ध कभी मर के जीता नहीं जाता, युद्ध मार के जीता जाता है। ये जो कॉन्फिडेंस लोगों के मन में बंधाया शिवाजी महाराज ने, ये इस कॉन्फिडेंस के कारण भी एक ऐसी भावना बन गई कि हम जीतने वाली साइड में हैं हिंदुओं में, और जीतने वाली साइड का हर कोई पक्षधर होता है। तो ये एक और कारण है कि प्रजा इस दिए के लिए 27 साल तक उसके आगे भी लड़ती रही। बहुत एक अलग वेरिएबल है कि उस समय अश्वदल, घोड़े, इसकी बहुत कमी थी। भारत के गर्मी के मौसम जो क्लाइमेट है, यहाँ पे घोड़ों का इतना अच्छा हेल्थ रहता नहीं है।
तो काफ़ी बार अगदी मतलब एकदम चाणक्य चंद्रगुप्त के काल से और उसके पहले से भी हम हमेशा घोड़ों का आयात करते आ रहे हैं काम्बोज गांधार जनपद से, अरट्ट जनपद से, जो आज का अफगानिस्तान है। तो जब से ये पूरा इलाका, सेंट्रल एशिया का इलाका धार्मिक सत्ताओं, धार्मिक राजाओं के हाथ से चला गया, तो जो भारत की राज सत्ताएँ थी उनको घोड़े मिलना मुश्किल हो गया। और जो अश्वदल प्रधान सेनाएं थी, तुर्कों की, गजनवी की, घोरी की, खिलजियों की इत्यादि, तो उनके पास जितने सुलभता से अश्व थे उतने अश्व अपने पास होते नहीं थे। शिवाजी महाराज को प्रकृति ने भी एक ऐसा हेल्प की कि इन 600-700 सालों में दखनी भीमथड़ी तट कहते हैं, दखनी घोड़े नाम की एक प्रजाति धीरे धीरे भारत के गर्मी के इलाकों में उपजने लगी। ये ऊंचाई में थोड़ी कम होती है, छोटी होती है, मगर काम चला देती है। तो बहुत सालों के बाद एक देसी प्रजाति घोड़ों की भारत में पनपने लगी, विशेष करके दक्षिण भारत में। काठियावाड़ राजपूताना में है, किंतु वे भाग भी मुगलों के हाथ में ही थे, तो वहाँ से घोड़े लाना भी बहुत दुष्कर काम था। तो जब घोड़े ही महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में पनपने लगे, तो थोड़ा बहुत अश्वदल बहुत बढ़िया तरीके से मराठों का हिंदवी स्वराज का बनने लगा। और इसी अश्वदल के सहारे बाजीराव पेशवा ने दिल्ली तक जीत लिया और रघुनाथराव पेशवा ने पेशावर भी जीत लिया। तो ये घोड़ों की उपलब्धता ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है शिवाजी महाराज के और हिंदवी स्वराज के उदय में। अब हमने कहा था कि शिवाजी महाराज के न्यायोचित, विकसनशील और शाश्वत धर्म का के जो दिया जला है, उसके लिए प्रजा ने क्या किया। तो 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और उसके समय लगभग पूरा भारत उसने पादाक्रांत कर लिया था, किंतु हर कहीं विद्रोह हो रहे थे। तो जब बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बने और इनकी मृत्यु हुई, तब उन्होंने वह सारा भूभाग लगभग जीत लिया जो पहले शिवाजी महाराज का था, और उनके पुत्र ने 20 साल में पूरा मध्य भारत, लगभग पूरा मध्य भारत जीत लिया, बाजीराव पेशवा ने। और बाजीराव पेशवा के बेटे ने, तीसरी पीढ़ी ने, लगभग पूरा ही भारत जीत लिया। इन्हीं नाना साहेब पेशवा के उत्तर का अंतिम दिनों में पानीपत का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हिंदवी स्वराज की हार हो गई। किंतु उसके बाद भी लगभग आज का पूरा भारत, जो आज का पूरा भारत है, विशेष करके इसकी पश्चिमी सीमाएं देखिए और इवन बंगाल की सीमाएं देखिए, आज वही भूभाग भारत कहलाया गया जो भूभाग मराठों ने, हिंदवी स्वराज्य ने पादाक्रांत किया था। तो जब हमने वो कविता कही कि लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, तो 1602 के या 1630 के लोगों को ये सपना भी नहीं होगा कि 1730 में दिल्ली के ऊपर हिंदुओं का कब्जा होगा, या 1740 में, 1750 के दशक में पेशावर के ऊपर हिंदुओं का कब्जा होगा। अफगानिस्तान के सीमा तक पूरा भूभाग हम जीत लेंगे, ये विश्वास भी 1630 में किसी को हुआ भी नहीं रहेगा। तो ये जो असाधारण चीज़ इतने कम समय में हो गई है, ये उसी के कारण हुई है क्योंकि हर किसी के जीवन में जो ये ड्राइव्स हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, हर कोई जीना चाहता है, हर कोई अपने पूर्वजों के तंत्र के अनुसार जीना चाहता है, स्वतंत्र के अनुसार जीना चाहता है। उसको फैसिलिटेट करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज के इस कार्यकाल में हुआ और उनके वंशजों के कार्यकाल में हुआ। इसके लिए ये 3 जो विशेषण हैं हमारे, न्यायोचित, शाश्वत, यही शाश्वत धर्म है। अतो धर्माणि धारयन्, इसी को भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना कहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य, वो जो श्लोक है गीता का, इसमें परित्राणाय साधूनाम, इसका मतलब ही यही है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे ही हम में से ही कोई लोग उठ के कोई अलौकिक कार्य कर जाता है जिसके कारण धर्म की स्थापना हो जाती है, जब जो असंभव सी लग रही थी। शिवाजी महाराज का महत्व
ये इस नक्शे में है जो उनके वंशजों ने और उनके साथ की लड़ने वाले पीढ़ियों के वंशजों ने लगातार लड़के भारत को 800 साल की गुलामी के बाद आज़ाद किया। सारे मंदिर फिर से बांधे। आज विश्वनाथ का मंदिर है, आज लिंगराज का मंदिर है, आज सोमनाथ और त्र्यंबकेश्वर, ये सारे मंदिर टूट गए थे, ये सारे आज हैं। आज हम उनका वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं क्योंकि इन 4-5 पीढ़ियों ने जो भीम पराक्रम किया और भारत को 800 सालों की 700 सालों की गुलामी से मुक्त किया। ये शिवाजी महाराज के कार्य का सबसे बड़ा द्योतक है। जो भारत 1700 में यूं था वो 1760 में यूं हो गया, मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र, अपने लोगों के तंत्र द्वारा बंधे जाने की इच्छा करना, स्वतंत्र हुआ। तो भारत का स्वतंत्र होने का जो इतिहास है या जो कारण है, जो कार्य है, उसके कारण है छत्रपति शिवाजी महाराज। 4 शब्दों में शिवाजी महाराज, उनके पूर्वज, उनके पिता श्री शाहजी राजे, उनके सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज और उनके प्राइम मिनिस्टर्स पेशवाज, उनके इन 150-200 साल के कालखंड को इन 4 पंक्तियों में हम समराइज कर सकते हैं अंतिम में, कि जो भूमि चली गई है, जो हमारी सेक्रेट ज्योग्राफी है, जो हमारी पुण्य भूमि है, उसको हम फिर से हमारे तंत्र में लाएंगे, उसको हम मुक्त कराएंगे। जो हमारे मंदिर चले गए हैं उनको हम फिर से बांधेंगे। जो हमारी भाषाएं चली गई हैं, अरबी फारसी शब्दों का प्रचलन इतना बढ़ गया था कि शिवाजी महाराज ने राज्य व्यवहार कोश की स्थापना की और वो सारे शब्द जहाँ पे ज़रूरत नहीं है फारसी शब्द की, वहाँ पे संस्कृत शब्द लाए। भाषा के ऊपर आक्रमण समाज के मन के ऊपर आक्रमण होता है। तो कई सारे शब्दों को, जो नए शब्द, संस्कृत पुराने शब्द को पुनर्स्थापित किया मराठी भाषा में और संस्कृत भाषा में, एक बहुत बड़ा योगदान शिवाजी महाराज का है ये, कि जो भाषा हमारी भ्रष्ट हो गई थी उस भाषा को भी पुनरुज्जीवित किया, प्यूरिफाई किया, और जो लोग भ्रष्ट हो गए थे, धर्म भ्रष्ट हो गए थे, उनको वापस धर्म में स्थापित किया। ये 4 पंक्तियों में हम हिंदवी स्वराज्य के पूरे कार्यकाल को समराइज कर सकते हैं। और चूंकि ये चारों पॉइंट उन्होंने किए, शिवाजी महाराज और उनके वंशजों ने किए, इसके लिए वे इन 3 विशेषणों को धारण करने के अधिकारी हैं। हिंदवी स्वराज्य कैसा था? न्यायोचित, विकसनशील और शाश्वत धर्म को स्थापित करने वाला। इसके लिए इसी को समर्थ रामदास ने आनंद वन भुवनी इस कविता में बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है। एक बार मैं रेकमेंड करूंगा हर किसी को कि कृपया, जिसको मराठी आती है, कम से कम उन्होंने इस रचना को पढ़ना ही चाहिए। जय जय रघुवीर समर्थ। इसका ये पसंद आया। मैं मंथन के सभी ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे ये चांस दिया, ये संधि दी कि मैं अपने कुछ विचार आप सबके सामने रख सकूं। आई एम रियली थैंकफुल for providing me this platform to share my thoughts. I'll finish my talk. मैं ये अपनी बात को उसी हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता मैंने सुनाई थी उसका एक वाचन करके यूँ कहिए मैं समाप्त करता हूँ कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर यह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूलि धूसर बादलों ने धरती को इस भांति घेरा कि रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती। घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। ये मेरी फेवरेट पंक्ति है जो आगे आने वाली है। नाश के भय से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख।
नाश के भय से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। जय श्री राम।